हमारा विषय छूट गया था 32 अंतराएं और 14 मल दोष। मल दोष क्यों कहा जाता है? साधु की चर्या हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि 40 दोषों से रहित 40 दोषों को त्यागते हैं। इष्णा समिति का प्रकरण चल रहा था। 40 दोषों का त्याग करना, 14 मल दोषों का त्याग करना और 32 अंतरायों को टाल करके चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। 14 मल दोष के अंदर में कहते हैं नख, बाल, हड्डी, मांस, पीप, रक्त, चर्म आदि जीवों का कलेवर, कर्ण, कुंड, बीज और कंदमूल, फल, ये 14 मल कहे गए हैं। इन 14 को मल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बाह है, समझ लेना। आप लोग नख जानते ही हैं। नख जब तक इसमें लगा है तब तक मल नहीं कहना, जैसे ही निकल जाएगा तो कि भैया आर करोगे तो हम मुट्ठी में निकाल के तुरंत निकाल दोगे। तो कभी कभी अज्ञानता वसात कभी कभी क्या होता है कि आपकी भोजन में अगर वो वस्तु निकल आती है तो मल है। इसलिए मुनिराज हमारे क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। उसी समय पर बाल आप जानते ही भी मल है, इसमें लगा है, इसमें जब तक ठीक इसमें से गिर जाता है इसके बाद में मल अवस्था। जिस प्रकार से आगे कहा उन्होंने, बल, बाल, हड्डी, हड्डी आप जानते ही हैं, हड्डी वगैरह आदि निकल आती है या हड्डी से पैर आदि अंतराय के अंदर प्रकरण मिलेगा इसका, जो हमें हम विस्तार से समझें। मांस आदि को देख करके मल का दोष कर दे, पीप, रुधिर क्या, फिर रक्त, चर्म, चर्म से दो इंद्रिय आदि जीवों के कलेवर, यानी कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं, हाथ में अगर मर जाते हैं तो वहीं इनको कहते कर्ण। कर्ण के अंदर में कहा जाता है, जैसे आपने गेहूं गेहूं के ऊपर का छिलका, कर्ण यानी कि यहाँ ये चीज लगाना, मैं जो कह रहा हूं गेहूं के ऊपर का छिलका, समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? गेहूं के ऊपर का छिलका, गेहूं के ऊपर का छिलका कौन सा? जिसके अंदर में गेहूं रहता है। जैसे पेड़ में वृक्ष बनता है, ऊपर जो बाली बनती है, बाली जो बनती है, बाली की जिस बाली के जो रहता है जो भूसी आदि जो है, तो ये तिनका आदि भी मल दोष है। क्या है? मल दोष है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो कभी कभी तुम लोग इसलिए तो कहा जाता है कि भैया साफ सुथरा बल्कि छान सुन करके निराशों को आदि को जब अपन शुद्ध भोजन बनाते हैं तो सब चीज़ों को देखा जाता है, शोधा जाता है। तो इसीलिए तो सोचना आजकल तो क्या होता है, बस ऊपर ऊपर हमें क्या नहीं है, चीटी और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादा चीटी देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होता है बाल देख लेते हैं, बस। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को चेतना में जागृत रहेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि क्या शोधन होता है, शोधन में क्या देखा जाता है और क्या नहीं देखा जाता है, ये हमें पता नहीं। तो ये जब तक पता नहीं होगा तब तक हम शोधन कैसे करेंगे? समझ में आया ना? तो कभी कभी कोई मुनिराज तो लोग कहते हैं बाल, अरे बहुत नजदीक बाल देख लिया, बस बाल के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिनके लिए इसका से कहा। तो कर्ण समझ में आया, कुंड इस प्रकार से, बीज, अब बीज के अंदर में इस प्रकार से कहा जाता है कि अंकुरित बीज, जिसमें क्या अंकुर निकलने की व्यवस्था तैयार हो रही, अंकुरित बीज जो है, वो अंकुरित बीज जो है मुनिराज नहीं खाते हैं। खाते क्या? तो
तो कहीं आपने जैसे बादाम रात में शाम को गला दी और सुबह महाराज को दिए तो क्या शाम में रात भर में अंकुर हो जाएगा? नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, किसमें होता? चने में कि दही में? चने में एक दिन में हो जाता? हाँ, भिगोने के बाद एक दिन में हो जाता? नहीं। हाँ, तो 24 घंटे की मर्यादा के अंदर में अगर उसे हम दिया गया अंकुरित, समझ लेना मैंने कहने का मतलब ये कि जो भी धान्य है, खड़ धान्य जिसको कहते हैं, खड़ा धान्य अंकुरित धान जो होता है, तो वो अंकुरित धान आदि नहीं लेते, अगर मल के अंदर के अंतर्गत आया है, ध्यान में रखना। कंदमूल आप सारे जानते ही हो, कंदमूल मुनिराज हमारे खाते नहीं है। अब फल के अंदर में 14 फल भी कहा है। फल यानी कि जिस प्रकार से कहा, जो अवक्ष फल जिसको कहा जाता है, इनके लिए यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर हमारे जो है 10-14 मल दोषों का त्याग करते हैं। अब हम समझेंगे 32 अंतराय, मुनिराजों के अंतराय समझ करके लेना, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ समझते हो कि बस बाल आ गया तो अंतराय, जीव जंतु आ गया तो अंतराय, जीव जंतु आ गया तो अंतराय। अब अंतराय को हम कैसे समझे, ये चीज समझ लीजिए। मैं इसलिए कहता हूं काक पहला अंतराय है। काक, काक नाम का अंतराय जो होता है, आहार को जाते समय, आहार लेते समय यदि कौवा यदि जो है बीट आदि कर देता है तो काक नाम का अंतराय है। बीट यानी समझ गए? कौवे से मतलब ये तो ध्यान रखना कि सभी पक्षियों को लगा लेना, ये मत समझना कि खाली कौवा है। तुम तो कहोगे महाराज यहाँ तो कौवा लिखा है, काक लिखा है, तो कोई भी पक्षी अगर मुनिराज आहार चर्या को जा रहे हैं और जाते समय अगर वो पक्षी बीट आदि कर देता है तो वह काक नाम का पहला अंतराय होता है। ये याद रख लेना, ये क्योंकि बहुत बुद्धि में रखने वाली चीजें हैं। कभी कभी कहते हैं अरे महाराज तो लौट गए, हमें घर तक आए नहीं, कहाँ हुआ? पक्षी सारे पक्षी, कोई भी पक्षी होगा तो वहीं अगर उनके मुनिराज के ऊपर बीट आदि हो जाती है तो मुनिराज को अंतराय करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? जिसका नाम है काक अंतराय। इसके बाद में कहते हैं अमेध्येय। अमध्य का मतलब होता है अपवित्र, विष्ठा आदि पर पैर गिर जाना, लिप्त हो जाना। विष्ठा आदि का मतलब इसमें सभी लगा लेना, गोबर है, जानवरों की गंदगी है, वो है, सभी लगाना। विष्ठा यानी ये मतलब लगाना कि माना इंसान का ही विष्ठा कहा जाएगा क्या? तो इसीलिए कहा जाता है कि देख करके चलना। श्रावक के लिए कहा जाता है जब तुम शुद्धि करते हो, शुद्धि करते हो, तो शुद्धि का मतलब यही होता है जब आप अगर मुनिराज को पड़गा करके ले जा रहे हैं। आजकल व्यवस्था मंदिरों में है, ऐसे तो घरों पे हुआ करती थी। पहले घर के सामने द्वार प्रक्षालन हुआ करता था। आवाज तो मंदिरों में तुमने द्वार बना लिया, मंदिर कोई घर बना लिया है। मंदिर रहने तो घर को घर ही रहने दो। अगर मंदिर को घर बना लोगे तो सब बिगड़ जाएगा काम। क्या? तो मैंने जो आपसे कहा अवधि यानी कि अपवित्र, रास्ते में अगर श्रावक भी अगर हैं, ध्यान रखना मैं आपसे जो कह रहा हूं, श्रावक भी अगर इस पवित्र वस्तु को स्पर्शन कर लेता है और वो शुद्धि में है तो भी वह व्यक्ति को महाराज अंतराय नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें पूरा स्नान करके अपने वस्त्रों को चेंज करना चाहिए। समझ में आया? पूरे वस्त्रों को चेंज करके पूरा स्नान करना चाहिए और फिर वस्त्र बदलना चाहिए, मतलब वस्त्र पहनना चाहिए। इसीलिए अमधे नाम का कहते हैं अपवित्र विष्टादि, पैरों को लिप्त हो जाना। छिद्र का मतलब होता है बमन, उल्टी। अगर मुनिराज आहार चर्या करते करते या आहार को जाते समय बमन हो जाए
उल्टी हो जाए तो महाराज अंतराय कर देते हैं। समझ में आ गया? अब तुम तो कहीं महाराज उल्टी कर दी, हाथ छूट गया, हाथ छोड़ना पड़ता है। समझ में? चौथे नंबर पर कहते हैं रोधन। रोधन का मतलब होता है आहार को जाते समय कोई रोक लेना। जैसे अब आप सुन लो, तुम कितनी बड़ी गलती करते थे। कहाँ गए पीयूष जी सुनाने के लिए? तो आहार को जाते समय मुनिराज को रोक देना। जैसे महाराज निकले और निकल करके अब दरवाजा खड़ा हुए, टाइम है 5 मिनट रुको। क्या हुआ? अभी तो महाराज टाइम है 5 मिनट रुको, तो महाराज का मुद्रिका लेके खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए? आदि अगर महाराज जा रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, जिस उधर जा रहे हैं, जाते समय आप खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए, महाराज को नहीं निकलने दिया, तो महाराज को नहीं निकलने दिया, तो महाराज को अगर नहीं जाने दोगी तो वहां पर भी महाराज अंतराय कर सकते हैं। क्या समझ में आया ना? तो इसीलिए हमारे मुनिराज वो स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र हैं, और वो जिस दिशा में जाना चाहें, जिस गली में जाना चाहें वहां जा सकते हैं। बस हमारा कार्य इतना ही है कि हम आगे आगे चल के उन्हें रास्ता बताएं। अब हमारे समझ क्या होता है, तो इसीलिए कहा जाता है, तो इसलिए महाराज को कोई रोक टोक नहीं है, जिधर जाना चाहे वो जा सकते, सिर्फ आहार नहीं। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है भ्रमरी चर्या। साधु की जो चर्या होती है वो भ्रमरी चर्या होती है, और भ्रमरी चर्या का मतलब यही होता है साधु को कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से अब आगे हम कहते हैं चौथी नंबर पर जो कहा, हाँ रोधन। रोधन यानी आहार को जाते समय रोक देना। और 5वें नंबर पर कहा रक्ताश्रव। रक्ताश्रव का मतलब होता है अपने शरीर से या अन्न के शरीर से 4 अंगुल पर्यंत रुधिर का बहुत बहता हुआ देखना। 4 अंगुल देखोगे, अगर आपको कोई चोट लगी है या आपको कहीं पैर में कहीं कुछ लगा है, या पर व्यक्ति कोई जो भी व्यक्ति है साथ में चल रहा है या रास्ता बता रहा है, या रास्ते में किसी को दिख गया, खून अगर 4 अंगुल अगर बह गया है तो वही मुनिराज अंतराय कर देंगे। ध्यान रखना, रुधिर नाम का जो है रक्ताश्रव नाम का है अंतराय है। मैं 32 अंतराय बता रहा हूं। अश्रुपात। अश्रुपात का मतलब होता है दुख से अपने आप या पर के गिरे हुए आंसू, दुख। मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते हैं, और जाते समय अगर किसी घर में कोई बच्चा रो रहा है तो वह रो रहा है तो मुनिराज से तो लौट जाएंगे, क्योंकि हो सकता है भूखा होगा। क्या हो सकता है? वो भूखा। दुख से नहीं होना चाहिए, उसे दुख का रोदन नहीं होना चाहिए। यहाँ एक समझ करके, जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने से वजह से जैसे ही महाराज निकले और निकलते समय जोर जोर से आवाजें आना चालू हो गई, और जब रोज जोर जोर से आवाजें चालू हो गई तो महाराज संतराय करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे मुनिराज जो हैं, जो सुबह की जो चर्या करते हैं, आहारचर्या करने का निकलने का जो समय है, उसी लिए कहा जाता है कि जो बच्चे कच्चे होते हैं उनका भोजन पेट पूजा हो जाए, उन्हें भोजन भरपूर हो जाए, उनका होने के पश्चात मुनिराज अपनी आहारचर्या आदि को निकलता है। क्योंकि बच्चे कच्चे रोने लग जाएंगे, भूखे रहेंगे। क्या उतनी देर तक भूखे रहेंगे? 10 बजे 11 बजे भी चीजें हैं, टाइमिंग रहेगा, उतने बजे तक भूखे रहेंगे बच्चे? नहीं रहेंगे। तो इसलिए रोना नहीं चाहिए, बच्चों को रुदन नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। इसलिए अगर कहीं बच्चा रोने लग विचार में है तो उसे तुरंत वहां से हटा देना
चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि अगर महाराज के कानों में रुदन के शब्द अगर चले जाएंगे तो वह महाराज अंतराय कर सकते हैं। समझ में आया? एक रुदन के नाश सूर्य से प्रकाश से कहा जाता था। इसीलिए पहले के लोग जो होते थे वह हमारे बच्चों को रोने नहीं दिया जाता था, समझा दिया जाता था या दूर ले जाया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को बाहर रख कर दिया जाता था। इस प्रकार से हुआ जाता था। आगे कहती है, अब जनवद परस्पर यानी कि जन्मावंत मुनिराज आहारचर्या करते हैं तो आहारचर्या करते करते समय जंघा यानी कि मंडी जिसको कहते हैं हम लोग, इस नीचे जलंधरी आंतरी के जो भाग हैं उसे स्पर्श नहीं करते हैं। आहार करेंगे ऐसे करेंगे। समझ में आए? यानी कि नाभि के नीचे के भाग में किसी में स्पर्श नहीं करेंगे। अब महाराज के हाथ लंबे तो क्या करें? हाँ, तब भी नाभि से नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या? अगर नीचे चला जाएगा तो मुनिराज को अंतराय। इसीलिए छोटे बच्चों से मुनिराज हमारे आहार नहीं लेते हैं। क्या हुआ? छोटे बच्चों से आहार नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि उनकी हाइट छोटी है और हाइट छोटी होने की वजह से महाराज का हाथ नीचे करना पड़ेगा। जब हाथ नीचे करना पड़ेगा तो फिर हाँ, तो ये समझ में आ गया। अब तो कभी कभी हमारे मुनिराज नहीं लेते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि 8 साल के ऊपर का बच्चा होना चाहिए। कितना? 8 साल से, वो भी हाइट में छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे महाराज की अंजलि तक उसके ऊंचाई होना चाहिए। हम लोग तो आजकल तो कह नहीं महाराज 8 साल का हो गया ले लो। अब वो हाइट में इतना छोटा है तो वो कैसे ले? क्या? हाइट में उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे हैं तो उससे भी हार निराश नहीं लेते। तो मैंने जो आपसे कहा था कौन सा? जंघावत परस्पर यानी कि निराश जो होते हैं जंघा आदि के नीचे के भागों में स्पर्शन नहीं करते हैं। और स्पर्शन अगर हो जाता है तो वहां पर कहते अंतराय होता है। आगे कहा जानू परिवृत्तिक्रम इनकी यदि मुनि जंघा के ऊपर का व्यतिक्रम कर ले अर्थात जंघा के नीचे सीधी, सीटी क्यों मार रहा है? यदि मुनि जंघा के ऊपर यदि व्यतिक्रम कर ले, अरे जंघा के ऊंचे सीधी यानी इतनी ऊंची एक ही डंडा और सीढ़ी पर चढ़ करके पुनर्युक्त व्यतिक्रम कर अंतराय होता है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सीढ़ियां जो होती हैं वो उतनी ऊंची नहीं होना चाहिए जिससे हमें डायरेक्ट चढ़ना पड़े। अब कहीं पहले के लोगों में बड़ी बड़ी सीढ़ियां हुआ करती थी। समझ में आए? पहले के लोगों में जो है बड़ी बड़ी सीढ़ियां हुआ करती थी। रस्सी आदि को पकड़ करके चढ़ा करते थे, डंडा आदि को पकड़ करके चढ़ जाया करते थे। तो महाराज हमारे जो है इन सब चीजों को स्पर्श भी नहीं करते हैं। और ऊंची ऊंची सीढ़ियां जहां होती हैं या तो वो लौट जाएंगे और अगर उनको चढ़ गए हैं तो अंतराय करना पड़ेगा। अब तो छोटी छोटी कर दी महाराज, 4 इंची 6 इंची। बोले महाराज कमर में तकलीफ होती है हम लोगों की तो हम कैसे ऊंची ऊंची बनाए? क्या ज्यादा ऊंची ऊंची बनाएंगे तो इसीलिए कभी कभी हो जाता। पुराने घरों में हमने देखा है, पुराने जो घर होते थे पहले के लोगों के जो है तो ऊंची ऊंची सीढ़ियां करीब करीब घुटने घुटनों तक हम लोगों ने देखे। लेकिन वो घुटने से ऊपर वाली सीढ़ी है उस पर मुनिराज नहीं चढ़े। समझ में? कि उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया। घुटने के नीचे वाली सीढ़ी है तो वे तो चढ़ सकते हैं आसानी से, कोई तकलीफ नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो घुटने से ऊपर वाली सीढ़ी है तो उस पर सीढ़ी महाराज
नहीं चढ़ेंगे, इसलिए उसे कहा जंघा सूरी कहेंगे हम। हाँ 60 नंबर सीढ़ी जानू परिव्यक्ति क्रम यानी कि उसका से कहा। 9वें नंबर पर कहते हैं नाभ्यो निगमन, यदि नाभि से नीचे सिर करके आहार को जाना पड़े। पहले के लोग जो है रास्ते से निकलते समय वो होते गोखलते थे, तो इतना झुक करके नहीं जाना कि अपना सिर जो है नाभि के नीचे क्या इतना झुक करके भी नहीं जाना पड़े। पहले छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे, अब छोटे छोटे दरवाजों में क्या होता था कि अभी बड़े बड़े बना लिए तुमने बात लगे। तो वो झुकने की एक परंपरा हुआ करती थी। बहुत झुकने छोटे दरवाजे की एक विशेषता मैं बताता हूँ, व्यक्ति को झुकना सिखा देता है। आज हम लोग अकड़ गए हैं, तो अकड़ना सीख, बड़े बड़े दरवाजे कर लिए तो अकड़ गए, मंदिरों के दरवाजे बड़े बड़े हो गए। हाँ पहले मंदिर में जब प्रवेश हुआ करता था तो झुक के हुआ करता था, तो वो दरवाजा हमेशा छोटा रहा करता था। तो क्यों रहता था कि भैया मंदिर है, जिंद्र भगवान का दरवाजा है, और दरवाजे से ही हम झुकना प्रारंभ कर दे। तो इसलिए झुकने के लिए कहा जाता था। घर में जब जाते थे तो घर में भी छोटे छोटे दरवाजे रहते थे, तो आपको आदत बनी रहे झुकने की। तो इसलिए तो कहते हैं कि देख के चलो, गड़बड़ क्यों करते हो, सोच समझ करके चलना। आपकी आंखें कहाँ गई, ध्यान कहाँ है। तो इसीलिए ये सारी बातें हुआ करती थी। समझ में आया। तो हम असली कहा जाता था 10वें यानी कि नाभि से नीचे सिर करके आहारचर्या को निराज नहीं जाते। आगे कहा 10वें नंबर पर प्रत्याख्यान सेवन, जिस वस्तु का गुरु देव गुरु के समक्ष या उनके पास जाकर के आपने त्याग कर दिया है और वो खाने में आ जाए। क्या होता है, जिस वस्तु का तुमने त्याग कर दिया है और त्याग करने के बाद अगर वो खाने में आ जाए, हाथ में आ जाए तो अंतराय नहीं है। पकड़ ध्यान में रखना मैं जो कह रहा हूं, नहीं तो तुम पकड़ा चलो महाराज के हाथ में आ गया अंतराय है। हाथ में आ जाती है तो उसे अलग किया जा सकता है, क्योंकि वो अवक्ष नहीं है, शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर वो खाने में आ गई तो अंतराय करना पड़ेगा। समझ में आया क्या हुआ? हाँ कोई जिज्ञासा? तुम्हारे हाथ में आई है तो वे हम त्याग नहीं करेंगे अगर हम अंतराय नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में अगर वो आ जाती है और अगर हम तो हमारा अंतराय नहीं होगा। लेकिन अगर हमने वो खा ली, अगर वो वस्तु हमने खा ली तो अंतराय होगा, हाथ में आने से अंतराय नहीं होगा। अंजलि का मैं तो समझ लेना, तो वह मुनिराज उसे छोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन क्योंकि वो वस्तु का त्याग है, अब भैया वस्तु में कई चीजें आती है, स्पर्श हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है। तो तुम्हारे हाथ का कोई विषय नहीं है, तुम्हारे हाथ में आ जाती है। और कभी कभी हम लोग इशारा करूं कह देते हैं भैया इसको हटाओ, ही हमने ले जागे हमारा, और कहीं जबरदस्ती दे देते हो तो फिर नंबर ताड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया हमने, यानी कि प्रत्याख्यान सेवन है, जिस वस्तु को का देव गुरु के पास में त्याग किया है और वह खाने में आ जाए तो वह अंतराय करना पड़ेगा। जंतुवत, जंतुवत, जंतुवत का कहते हैं कोई जीव अपने सामने किसी जीव का वध कर देवे, मार देवे, छोटा हो या बड़ा, मार किसी मुनिराज के समक्ष किसी जीव का घात नहीं करना चाहिए। इसका नाम है जंतुवध। अगर होता है तो मुनिराज हमारे अंतराय
कर देंगे, इसलिए कहा जाता है जंतुवध। इसके बाद में कहा काकपिंड हरण। काकपिंड हरण, काकपिंड हरण का मतलब होता है कौवा। कौवा जो होता है वो कौवा, आप अंजलि में आहार कर रहे हैं और आहार करते करते अगर कौवा चोंच वहां हाथ में से ग्रास उठा करके ले जाए, क्या उसका क्या होता है, काकपिंड नाम का अंतराय होता है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कोई वस्तु मुनिराज को दी, मैं कई बार कहता हूं मुनिराज को आपने अंजलि में दी, तो अंजलि में देते समय इतनी ऊंचाई से देना कि अपनी ना तो हाथ का स्पर्श होना चाहिए और ना ही चम्मच आदि जो है उसका स्पर्श होना चाहिए। अगर वो स्पर्श करती है अपने हाथ को तो वह भी काक नाम पिंड नाम का अंतराय कहलाएगा। महाराज की अंजलि में से कोई भी वस्तु उठाने की कोशिश मत करना। अज्ञानतावशात कभी कभी हो जाता है कि हम लोग क्या होता है, ज्यादा आ गया तो हम कहते हैं फट से क्या करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो उठाना नहीं चाहिए। अगर आप उठा लेंगे तो भी मुनिराज अंतराय, समझ में आया, मुनिराज अंतराय कर देंगे, यानी कि वो भी मुनिराज का अंतराय हो जाएगा। इसी को भी काकपिंड नाम का अंतराय भी कह सकते हैं। आगे कहा ग्रास पतन। ग्रास पतन का मतलब होता है आहार करते समय मुनि के हाथ से एक ग्रास प्रमाण, एक ग्रास प्रमाण आहार ग्रास का अपहरण कर लेना। हाँ, यानी कि वह कहते हैं हाँ गिर जावे, यानी एक ग्रास। अब एक ग्रास कितना बड़ा होता है, इतना नहीं, इसको ग्रास नहीं कहते हैं। ग्रास का प्रमाण हम बताते हैं तुम्हें। 1000 चावल, कितनी, 1000 चावल गिन करके पानी डाल करके उबालना। 1000 चावल को पानी डाल करके उबालना और उतना उबाल करके जब वो बन जाएगा, पक जाएगा, पकने के बाद में उतना बड़ा एक गिलास होता है। 1000 चावल गिनती करके, 1000 चावल, एक कटोरी नहीं गिनेंगे इसमें, 1000 चावल गिनती मैंने बता दिया है। 1000 चावल और जब गिनती करके उसे पकाएंगे और पकाने के बाद में जितना बनेगा उतना वह एक गिलास कहलाता है। ऐसे 32 गिलास तक मुनिराज आहार करते हैं। कितने गिलास, अब तो एक गिलास में हमारा पेट भर जाता है तो 32 गिलास कहां से खाए। समझ में आए, एक ग्रास में ही पेट, दूसरा ग्रास कहां से लेंगे, तो 32 ऐसा प्रमाण शास्त्रों के अंदर में आया है। मैंने मेरी तरफ से नहीं कर, 32 ग्रास का प्रमाण आए हैं मुनिराजों के लिए और 30 के 28 जो है ग्रास का प्रमाण आया है हारिका के लिए। इस प्रकार से अब इसमें से कितने गिलास खाते हैं वो अपने ऊपर है। तुम एक गिलास इसको मत पकड़ना, तुम 4 टुकड़े वाला एक गिलास बना कर दे देते हो, उसको एक गिलास नहीं कहा जाता है। समझ में आ गया, हाँ, एक गिलास की प्रमाणिकता समझ में आई, क्या हुआ, हाँ, एक गिलास कितना बड़ा होता है, हाँ, 1000 चावल को पकाने के बराबर, जितना चावल पकने के बाद बनेगा उतना बड़ा एक गिलास होता है। समझ में आया, इसलिए कह जाते हैं। तो हमें उस प्रकार से एक ग्रास यानी कि आहार करते समय मुनिराज के हाथ से ग्रास प्रमाण आहार कर देना, गिर जावे, यानी इस प्रकार से वह ग्रास पतन नाम का क्या होता, अंतराय होता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या करते लोग, बर्तन लगा देते, अच्छी वस्तु महाराज के हाथ से नीचे ना गिरे और लेकर के प्रसाद समझ के ले लेते, तो वो ही नहीं लेना चाहिए।
साधु की अंजलि में जो वस्तु आ गई है वो चाहे बख्श सॉरी आपकी पसंदीदा हो या पसंदीदा हो, त्याग में है तो अंतराय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? त्याग है तो अंतराय करना पड़ेगा, और अगर नहीं है त्याग तो आपको खाना पड़ेगा। समझ में आया? वो वस्तु आपको खाना पड़ेगी। क्यों खाना पड़ेगी? क्योंकि साधुगण जो है स्वाद लेकर के क्या स्वाद लेकर के आहार नहीं करते, इसीलिए कैसे भी करके गट को। तो इस प्रकार से मैंने कहा पाणो जंघ जंतुवध, यानी कि कहते आहार करते समय कोई मच्छर मक्खी आदि जंतु हाथ में मर जावे, ध्यान रखना, हाथ में मर जावे। अगर हाथ में कोई जीव जंतु अगर मर जाता है तो वही अंतराय करते हैं। और अगर हाथ में वो जीवंत है, ध्यान रखना, अगर वो जीवंत है तो उसे किसी भी प्रकार से अपने आप से उसको चल करके वो उसको अलग करा दिया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान में रखना, मरा हुआ अगर है तो अंतराय करेंगे, नहीं है तो अंतराय नहीं करेंगे। इस प्रकार से उसको कहा जाता है। कहा गया? हाँ, 14 नंबर का इस प्रकार है आहार। बाकी बाद में कहते हैं मांस आदि दर्शन, मध्य मांस मध्य मरे हुए कलेवरों का आदि का दर्शन अंतराय होता है। कोई मरा हुआ जीव पड़ा है, पंचेंद्रिय जीव मरे हुए पड़े हुए हैं तो वहां से निकल करके जाना है, तो अगर वहां पर अंतराय करना पड़ता है। जैसे किसी के घर की डेड बॉडी बाहर पड़ी है और अगर महाराज वहां से निकल गए और उनकी दृष्टि अगर उस पर पड़ गई, समझ में आया? डेड बॉडी अगर कहीं पड़ी हुई है और वहां से निकल जाते हैं और उन्हें सिर्फ अगर भास भी हो जाता है, दिख जाता है, तो वह अंतराय कर देते हैं। अब कहते हैं पदंतर जीव, यानी कि आहार आदि लेते समय पैरों के नीचे से पंचेंद्रिय जीव यानी चूहा आदि निकल जावे। कहा? पैरों के नीचे से चूहा आदि अगर निकल जाए तो भी मृडास को अंतराय करना पड़ता है। अब कैसे? हाँ, अब चुईया कहाँ रुकने वाली है? तो तुम जानो वो तो। अब पकड़ के रखो, कहाँ बिठाना है, कहाँ हार कराना है, कैसे कराना है, कौन सी जगह जैसी व्यवस्था बना के रखो कि भैया वहां ये चीजें नहीं जाना चाहिए। तो अगर निकल गई तो फिर अंतराय हो जाएगा, उसे कोई विस्तार से नहीं कहा जाता है। आगे कहीं दीव द्युतोपसर्ग, यानी कि आहार लेते समय दीव मनुष्य द्वीप जाति के उपसर्ग कर देवे। अगर मनराज आहार चर्या कर रहे हैं और आहार चर्या करते समय देव मनुष्य द्वीप जाति जो हैं अगर उपसर्ग कर देते हैं तब भी निराश हमारे अंतराय कर देते हैं। भंजन संपत्त, यानी दाता के हाथ से कोई बर्तन गिर जावे, मर गए अब तो, दाता के हाथ से कोई बर्तन गिर जावे, कहा गया? 18 नंबर का अंतराय है। समझ में आया? इसलिए बर्तन उठाते समय बहुत सावधानी से उठाना रहना चाहिए। महाराज के समक्ष नहीं गिरना, अगर आजू में गिर गया पहले पटक कर तो बात बता, इसलिए कभी बर्तन पटकना नहीं चाहिए, इसलिए कहा जाता। तो इसलिए महाराज का अंतराय हो सकता है। उच्चार यदि आहार करते समय मल विसर्जन हो जाए, विराज अगर आहार चर्या कर रही है तो मल विसर्जन आदि अगर हो जाता है तब भी विराज हमारे अंतराय कर देते हैं। आगे कहा है प्रसव, यानी आहार करते समय मूत्र विसर्जन हो जाए वह भी अंतराय है। अभोज्य ग्रह प्रवेश, यानी यदि आहार के समय चांडाल आदि के घर में प्रवेश कर देवे तो भी अंतराय है।
जो नीची जाति का मतलब जिसको कहा जाता है शूद्र जाति जिसको कहा हमारे यहाँ कहते हैं, उनके घरों में अगर मुनिराज हमारे प्रवेश कर देते हैं तो वह मंत्राएं करना पड़ता है। पतन पतन आहार करते समय मूर्छा आदि गिर जाए, क्या मूर्छा आ जाए, गिर जाए तो वह भी अंतराय होता है। उपवेशन आहार करते समय बैठ जाने पर, आहार कर रहे हैं करते करते बैठ गए और बैठ गए तब भी मुनिराज हमारे आहार करके खड़े खड़े ही आहार करते हैं। संसद संदस, हाँ संदस यानी कुत्ते बिल्ली आदि के काट लेने पर, कुत्ता बिल्ली आदि जो होते हैं वैसे काट लेने पर, और कुत्ता बिल्ली जो व्यक्ति पालता है ना उस घर में तो कभी मुनिराजों ने आहार ही नहीं करना चाहिए। जिस घर में कुत्ता बिल्ली पलते हैं उन घरों में मुनिराज आहारचर्या को नहीं जाते। क्या? क्योंकि तुम लोग हिंसक जानवर को पाल रहे हैं। अब तुम तो कहीं महाराज हमने तो उसको अहिंसा बना दिया, अहिंसक बना दिया है। उसका स्वभाव नहीं छूटता। इसलिए घरों में कभी भी कुत्ता बिल्ली नहीं पालना चाहिए। और आजकल तो फैशन हो गया है, मनुष्य से ज्यादा उनका लालन पालन होता है। तो मैं तो कहता कोई पूर्व का पुण्य है उनका, क्या पूर्व का पुण्य है उनका, इनका उनका देखभाल हो रहा है, पालन पोषण होता है, सब कुछ होता है, लाड़ प्यार किया जाता है, तो पूर्व का पुण्य ही तो है उनकी। भूमि स्पर्शन यानी सिद्ध भक्ति करने के पश्चात अगर मुनिराज भूमि को स्पर्शन नहीं कर सकते, अगर उन्होंने भक्ति कर ली है, आहारचर्या की जो भक्ति होती है हमारे यहाँ सिद्ध भक्ति का प्रमाण कहाँ है, अगर कर लेते हैं तो वह टेक करके हाथ उठना पड़ता तो नहीं उठ सकते, तो ये मुनि साध की चर्या है इस प्रकार। और निष्ठा निष्ठीवान यानी आहार करते समय कफ थूक आदि को मुख से बाहर नहीं निकाल सकते। और सुन लो, समझ में आया? कफ आ जाता है या थूक आदि है जो है, अगर कोई वस्तु उसका अच्छी नहीं लगी थूक दिया तो उसे थूक नहीं सकते, अब तुमको गटकना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। इसके बाद में उदार कृमि वमन यानी आहार करते समय उधर से कृमि आदि का निकल जाना, कृमि समझ में आ गया होगा। और अदत्त ग्रहण यानी नहीं दी हुई किंचित वस्तु को ग्रहण कर लेना, अगर श्रावक ने नहीं दी अपने मन से उठा ली ग्रहण कर ली तो वह महाराज वैसा भी नहीं करते हैं। प्रहार अपने ऊपर या किसी के ऊपर शत्रु द्वारा शस्त्र का प्रहार हो जाने पर भी महाराज अंतराय कर देते हैं। ग्राम दहा गांव आदि में अग्नि का ग्राम आदि में उसी समय आग लग जाने पर तब भी महाराज अंतराय कर देते हैं। और आगे कहा उन्होंने पदेन किंचित ग्रहण यानी कि पद से किंचित भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते, यानी पैरों से भी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। करेण वस्तु ग्रहण यानी आहार करते समय हाथ से भी कोई वस्तु उठाते लेते नहीं है। ये सारे 32 संतराएं साधु के लिए कहे गए हैं। मैंने बता दिया 14 मल दोष और ये 32 संतराएं हमारे मिराज इनको टाल करके क्या करते हैं, आहार करते हैं। मुनिराज की जो आहारचर्या है उसी प्रकार से हुआ करती है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। इसके बाद संसार कहते हैं साधु जो है छोड़ करके मुख शुद्धि आदि करके वह इस विषय में किसी प्रकार का अपेक्षा नहीं रखता और इस प्रकार से वह अपनी साधुचर्या ईशना समिति है। किसकी साधु की? ईशना समिति है। और ये ईशना समिति के अंतर्गत उसे साधु की चर्या को करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बताए ये 32 संतराएं और 40 दोष और 14 मल दोष, क्योंकि
आप लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि साधुजन किस चीज का अंतराय करते हैं और किसका नहीं करते हैं। हमें किसी साधु की अंदर में कमी नहीं देखना है, समझ में आया? किसी साधु के अंदर में कमी नहीं देखना है। कोई अगर इन अंतराओं को टाल करके आहार नहीं करता है या करता, वैसे तो सभी लोग प्राय करके करते हैं, लेकिन किसी शरीर की शिथिलता हो जाने से, कोई अगर वृद्ध साधु है, वृद्ध साधु हैं, अब वृद्ध साधु हैं तो कोई चर्या जैसे थोड़ा बहुत शिथिलता हो ही जाती है। अब जैसे हड्डियां हैं, मांस मज्जा रहता नहीं, तो कैसे अंजुली बनाएंगे? अंजुली कैसे बनाएंगे? तो उनके हाथों से गिरता भी है, फैलता भी है। तो तुम कहीं ऐसा मत लगा लेना कि महाराज तो बताए थे कैसा है, तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो साधु की चर्या को, और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो वृद्ध आदि साधु हुआ करते हैं उनकी चर्या में दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनके भाव तो निर्मल हैं, उनके भाव तो शुद्ध हैं। वो क्या चाहते हैं कि गिरे? क्या वो चाहते हैं सब चर्या अंतराय करें? वो सारे शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। हम कौन होते हैं इनकी दोष? हम तो सिर्फ भक्ति करना जानते हैं। क्या भक्ति करना जानते हैं? हम तो उनकी स्तुति करना जानते हैं। हम तो सिर्फ हमारे जो मल दोष आदि हैं, 14 महीने मल दोष तुम्हारे लोगों के जो बताया, तो अपने निमित्त से साधु के कुछ दोष लगते हैं, उन दोषों को छोड़ पाने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई। हमें साधु के दोष नहीं देखना है, हमें अपने दोष देखना है। समझ में आया? हमें अपने दोष देखना है, और जिस दिन तुम्हें अपने दोष नजर आने लग जाएंगी, उस दिन साधु के दोष देखना बंद हो जाएंगे। हम तो पर के दोषों को देख रहे हैं, साधुओं के दोषों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे कितने दोष हो रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। तो पहले हम अपने दोषों को देखें, अपनी चर्या को पालें, तत्पश्चात हम राज्यों के ऊपर इस प्रकार का चर्चारोपण कर सकते। मैंने इसलिए आपको ये लोग बताएं, और आपके किसी साधु के ऊपर, किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी आदि का भाव मत रखना, उन्हें नीचे दिखाने के भाव मत रखना, और उनके सामने ये सब चीजें चर्चा नहीं करना। सिर्फ आपके ज्ञान की वृद्धि हो, और इसी भावना से हमने साधु की समिति का चर्चन किया। इन्हीं भावना के साथ बोले आचार्य देवी कुल सागर जी महाराज